एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज हम एक नया वर्ड लेते हैं, वो है वाइन, जिससे आप अवगत होंगे, काफ़ी अच्छी तरह से जानते भी हैं इसको। वाइन मतलब नशा होता है, जिसका हिंदी में शराब और दारू दो मीनिंग है इसका, हिंदी में लिखा हुआ। तो नशा भी इसको बोलते हैं एक तरह से। तो एक्चुअली वाइन जो शब्द है ये किस तरह से हमें इफ़ेक्टेड कर रहा है, किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसको समझते हैं आज हम लोग विस्तार से कि करता क्या है। क्योंकि हम बार बार आपको बोलते हैं कि हर वर्ड में उसके प्रभाव से आप अवगत हो जाएंगे कि ये प्रभावित कितना, इसका भाव क्या है, अप्रभाव क्या है। दोनों चीज़, वो भाव भी अपना पूरा क्लियर कर रहा है शब्द और प्रभाव भी क्लियर कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि हम लोग को समझ में नहीं आ सका कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है। तो वाइन शब्द को आज लेते हैं। तो वाइन शब्द को आप गौर से देखिए तो लिखा हुआ क्या है इसमें। इंग्लिश में लिखते हैं WINE। क्या लिखा हुआ है? WINE, वाइन। तो वाइन शब्द को जब इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें दो शब्द आ रहा है। एक आ रहा है WI यानी कि विल, दूसरा NE यानी कि निगेटिव। विल जो है वो हमारा इच्छा जो है, हमारी मानसिकता जो है वो निगेटिव हो रहा है। आप जब इसका सेवन करेंगे तो आपका विल पावर जो है, आपकी शक्ति, इच्छा शक्ति है, वो निगेटिव हो रहा है। वो हमेशा नीचे की ओर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि नशे में कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते अच्छे तरीके से। तो हमारा जो डिसीजन पावर है एक्चुअली वहाँ पे इस पे इफेक्ट करेगा, वो निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हम गुस्से में रहेंगे या नाराजगी में रहेंगे या तो फिर नशा में रहेंगे, आप सोए रहेंगे तो क्या डिसीजन लेंगे। आपके सामने कुछ बात भी रखी जाएगी, अच्छी बात भी रखी जाएगी, बुरी बात भी रखी जाएगी, किसी भी चीज़ पर आप सही से उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो वाइन पीने से सबसे बड़ा जो हमारे नुकसान हो रहा है कि हमारा जो विल पावर है, विल निगेटिव हो रहा है, यानी कि विल पावर निगेटिव हो रहा है, हमारी इच्छा शक्ति हो रही है वो निगेटिव हो रही है। हाँ, कहीं कहीं है इसकी ज़रूरत होती है, कहीं कहीं मजबूरी है कि इस चीज़ को यूज करना है। जैसे -30 डिग्री, -40 डिग्री में जैसे फौज में जो लोग काम करते हैं, लद्दाख वगैरह में देखे होंगे, तो वहाँ -डिग्री में वहाँ दिया जाता है। तो वहाँ इसको दवा के रूप में दिया जाता है ताकि उनका ब्लड जमे नहीं, गर्मी के लिए उस चीज़ को यूज किया जाता है। तो वहाँ दवा का रूप है। ये उस तरह का नहीं है कि वाइन पूरा पी रहे हैं, वैसा नहीं है। थोड़ा सा दवा के रूप में वहाँ लोग को दिया ही जाता है कि ताकि आपका ब्लड जमे नहीं, उसमें गर्मी पैदा करे। तो वाइन शब्द क्लियर हो गया होगा। जब भी हम वाइन लेते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ है कि हमारा विल पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति नकारात्मक रूप से काम करेगी, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा असफलता का ही सामना करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़ हिंदी में सिंपल इसमें लिखा हुआ है शराब। तो आप गौर से इसको कभी देखे नहीं कि शब्द में ही सारा आंसर तो छिपा रहता है। हम बार बार बोलते हैं कि इसको सिर्फ गौर से देखने की जरूरत है। तो शराब लिखा हुआ है, तो सिंपल लिखा हुआ है शराब, यानी कहता है कि आपका शरीर खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है? आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे जरूरी चीज़ है, जिसको कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वास्थ्य ही हमारा खराब हो रहा है। स्वास्थ्य खराब हो रहा है यानी कि शरीर खराब हो रहा है। तो जो सबसे कीमती चीज़ था वही खराब हो गया। अब अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे और शरीर मेरा खराब हो जाएगा तो जीवन में हम करेंगे क्या? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी भरपाई कर दे? हाँ ठीक है, पैसा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, फिर हम कमा लेंगे, लेकिन इसका तो कोई जगह ही नहीं है। शरीर का और समय का, दो चीज़ का कभी भी भरपाई नहीं किया सके। चूंकि गया तो गया, फिर दोबारा नहीं आएगा ये। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि शराब पीते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली आपको प्रोहिबिटेड कर रहा है, आपको निषिद्ध कर रहा है कि आप अगर इसको लेते हैं तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो शराब आपको नहीं लेना है किसी भी कीमत पर। हमें इससे जितनी दूरी बना के रख सकते हैं, अगर रखते हैं
तो आपका बेटर लाइफ है, आप बहुत अच्छे से चलेंगे, आप अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। दूसरा, इसको हिंदी में एक और कहते हैं दारू, जो हम लोग के ठेठ भाषा है उसको कह सकते हैं, ठेठ भाषा में इसको दारू कहा जाता है। तो दारू शब्द है वो पहले ही आपको इंडिकेट कर रहा है। दारू कहता है कि दानव के रूप में ये आपके पास है, ये जो दारू है वो दानव के रूप में है, वो आपको निगलेगा ही निगलेगा, वो आप निश्चिंत हो जाइए, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, चूंकि दानव है ही और आपका उसी रूप में आपके साथ उपस्थित है, आपको सिर्फ पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको नष्ट कर जाएगा, पूरी तरह से खा लेगा, समाप्त कर देगा आपको। तो इस शब्द से पूरी तरह से आप जितना कोशिश कीजिए अपने आप को दूर रखिए, ताकि आपका परिवार, आपका समाज आपको एक अच्छा उदाहरण के रूप में समझे। और नहीं तो इस चीज़ को लीजिएगा तो फिर आपका वही होगा कि शरीर का न वैल्यू रहेगा और दानव के रूप आपका नष्ट तो हो ही जाना है, और उसके साथ साथ तो आपका जो परिवार है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो भोगेगा ही, जितना भोगना है बेचारे को, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम जिम्मेवार हैं उसके। परिवार तो सिंपल है ना, कि हम उसके परिस्थिति या परवरिश के जिम्मेवार हैं। तो जिस परिस्थिति में आप रखते हैं, जिस तरह से परवरिश करते हैं, उसके जिम्मेवार आप हैं। तो आप खुद ही नशा में रहेंगे, आप खुद ही अपना शरीर खराब कर लेंगे, तो उसके बाद उसको क्या करेंगे आप? तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे हैं। तो इस चीज़ से जितना कोशिश करिए उस चीज़ से दूर रहिए, ताकि आपका जीवन सफल और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।